गया में बाराचट्टी थाना क्षेत्र के बुमेर पंचायत का ये गोही गांव, जहां कब आसमान से तोप के गोले बरसने शुरू हो जाएं ये कोई नहीं बता सकता। कभी दिन में तो कभी रातों में तोपों के गोले बरसने शुरू हो जाते हैं। ये तोप के गोले पास के किसी गांव से नहीं बल्कि यहां से 18 से 20 किलोमीटर दूर डोभी प्रखंड के त्रिलोकपुर गांव में आर्मी का फायरिंग सेंटर है। यहां फायरिंग की जाती है, जिसके गोले गोही खजुराइन गांव में गिरते हैं। तिलेश्वर सिंह भोक्ता, ग्राम गोही, थाना बाराचट्टी, जिला गया। मैं निवासी हूँ। आर्मी को गोला को लेकर समस्या है कि आए दिन हमारे क्षेत्र में आर्मी का ट्रेनिंग बहुत पूर्वजों से चलता आ रहा है। 1980 से जो गार्जियन लोग को जो कहते हैं, जो सुने हैं, उसके अनुसार उस टाइम तो पैदा भी नहीं हुए थे। बहुत पहले से 1970-80 से ही फायरिंग चल रहा है और पहले उस तरह घटना नहीं घटी थी जो अभी फ़िलहाल 4 दिन पहले हमारे गांव में वही है ठकुरी के घर के बस 200 मीटर के गज में गोला गिरा, जिसमें बाल लोग बचे। एक गोला नहीं, 3 गोला गिरा और उस दिन इतना अफरा तफरी मच गया कि वहाँ से 2 किलोमीटर लोग भागे बच्चे उठा कर ले भागे। नहीं भागते तो हो सकता था कि गांव के जितने लोग थे सबके सब उजड़ जाते। ये स्थिति था सर। इससे मोटा मोटी 4-5 गाँव प्रभावित है, जैसे उपरेली गोही, निचली गोही, खजुराइन, गुलरबेद, कदल बसूरी। ये गांव है जो अभी फायरिंग रेंज से प्रभावित है। इसमें कम से कम आबादी 3 से 4 हज़ार के बीच की आबादी है। पिता राजेंद्र मांझी की गोला लगने से मौत हो गई। वो व्यक्ति फायरिंग प्रतिबंधित क्षेत्र जो हमारा है गोही में, जहाँ पे गोला गिरता है वहाँ पे चला गया था। वो अब किस कारण से गया, वो जानवर के हटाने के चलते या अपने स्वेच्छा से किसी कारण से जानकारी रहते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में वो चला गया और गोला का उसको छिटका लग गया। वहीं पे हताहत होकर के गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसमें जो है सो हम लोग एनओसी देते हैं। तो आज के दिनांक, आज 7 तारीख को भी मेरे यहाँ आर्मी के आए हुए थे लोग। हमने उनको बोला कि मैं एनओसी दूंगा, लेकिन उसमें लिखेंगे कि हमारे यहाँ जो हताहत हुआ है वो मर गया है, आदमी कैजुअल्टी हो गया है। और वो कैजुअल्टी हुआ तो अपनी स्वेच्छा से उन लोग लाश को जला दिया। हम लोग उसको बोले थे कि जा करके मगध मेडिकल से इसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम करवा लो, ताकि आगे हम लोग कुछ मदद सरकारी राशि दिलवा सकें। आर्मी के द्वारा जब बात किया गया तो उन लोगों के पदाधिकारी के द्वारा बोला गया कि मेरा वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, उसमें अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं है। और हम लोग सरपंच के माध्यम से, चौकीदार के माध्यम से, मैं अपने माध्यम से और भी सोर्सेस से हम लोग जानकारी गांव के लोगों को देते हैं कि फायरिंग यहाँ चलता है, आप लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाएं। फिर भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो इस तरह की घटनाएं अक्सर होते रहती है। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तोप का गोला गांव के पास गिरता है तो गांव की जमीन थर्रा उठती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से छोटे छोटे बच्चों को लेकर दूसरे गांव में चले जाते हैं, लेकिन जब रात में भी फायरिंग होती है तो काफी परेशानी होती है। यहाँ फायरिंग तो लगभग 1982-83 से है। परेशानी तो झेलना है। जो भी फायरिंग होता है तो जानवर गोरू के हम लोग का काम है, जानवर चराना, बकरी चराना, जंगल से लकड़ी काट के लाना। जंगल में जाते हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जंगल में है और फायर शुरू हो जाता है तो हम लोग का आने में परेशानी होता है। तो कभी जानवर छोड़ के भागाते हैं, तो कभी बचे लायक को उपाय तो बचते हैं, और नहीं तो कितना आदमी इसी तरह से मर गए भागते भागते में भी। पूरे गांव का लोग एकदम मौत के थी में ज़िंदगी में। कभी अभी देखे न, हमारा घर के बगल में गिर गया। कभी अगर 50 गज पीछे गिरता तो 2-4-10 घर का नहस तहस गिर पड़ के सब खत्म हो जाता। और उस घर का आदमी तो जो होता सो होबे करता, लेकिन 50 गज पीछे अगर रहता तो ये पूरे गांव में कितने क्षति हो जाता। हाँ, रात में होती है ना, तो हम लोग का थोड़ा सा एरिया है जंगली। हम लोग भैंस वाला जो जानवर है से रात में भी दिन के होता है तो बांध के रखते हैं, तो रतिया में छोड़ देते हैं।
तो रतिया में भी परेशानी है, जरा रतिया में भी जानवर हम लोग का छोड़ के रह जाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं रात में। वहीं एसएसपी हरप्रीत कौर ने कहा कि आर्मी के फायरिंग रेंज में किसी ग्रामीण की मौत तोप के गोले से होने की जानकारी मिलते ही बाराचट्टी थाना पुलिस और शेर घाटी एसडीपीओ को जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। ये एक डोभी प्रखंड में एक त्रिलोकीपुर रेंज है उनकी, जहाँ पे उनका प्रैक्टिस होता है फायरिंग का, मोर्टार वगैरह भी फायर होता है। तो उसमें पता चला था कि एक 22 साल के युवक की मौत हुई है जो शेल से लगने से। तो उसमें घर वालों ने कोई सूचना पुलिस को नहीं दिया और बिना सूचना दिए ही बॉडी को जला दिया। बाद में पता चला तो थाना को बोला गया कि आप इसकी एंट्री करके इसकी जांच शुरू करिए, और उसी टाइम एसडीओ और एसडीपीओ को भी बोला गया है कि इसकी जांच करके एक रिपोर्ट दे देंगे और आर्मी से भी इसके बारे में बात करेंगे कि किस मतलब घटना का क्या कारण है, कैसे हुआ है। तो अभी जांच रिपोर्ट आया नहीं है और बाकी वहाँ पे क्योंकि आसपास जहाँ पे रेंज है तो उसकी कितनी दूर में आबादी है, तो क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना सही है, उस चीज़ की भी हम लोग जांच करवा रहे हैं। उसमें यह है कि जो तांबे के शेल्स कुछ निकलते हैं जो अभी सुनने में आया, बाकी तो जांच के बाद ही क्लियर होगा कि उसको कलेक्ट करने के लिए ग्रामीण जो हैं वो जमा होते हैं और उसी में घटना होना बताया गया है। लेकिन बाकी तो जो फैक्ट्स हैं क्या हैं वो जांच के बाद ही है। तो प्रिलिमिनरी जो हम लोगों को जानकारी मिली है वो ये है। उसके लिए भी बात हुई थी कि उनके आसपास के लोगों को भी बताया जाए कि जब फायरिंग होती है तो उसके आसपास वो नहीं आए, उसकी रेंज से दूर रहें, क्योंकि ये बताया गया जो मोटर है उसमें 18 किलोमीटर दूर से ये शायद लगा, जो भी बताया है। बाकी क्लियर होगा जांच के बाद ही। दूसरा है कि आर्मी से भी बात हो रही है कि वो उन्होंने बताया कि वो सूचना देते हैं जब भी वो प्रैक्टिस करते हैं। इसको फिर बाकी फर्दर जो है वो एसडीओ और एसडीपीओ इसमें जांच करेंगे कि सूचना मिलती है नहीं, लेकिन आर्मी ने तो बताया है कि सूचना हर बार देते हैं। बता दें कि पिछले दिनों 22 साल के युवक रघु मांझी की मौत तोप का गोला लगने के कर्म में हो गई थी। मृतक नई दिल्ली में काम करता था, जो मई महीने में अपनी शादी के लिए गांव आया था। इस घटना के बाद ग्रामीण काफी दहशत में हैं और सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।